सो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में एक बार फिर से। आज हम जानेंगे वेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के बारे में, जिसमें आप जानेंगे करंट, वोल्टेज और पावर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही साथ पावर के बारे में भी आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा करंट, वोल्टेज और पावर क्या होता है। इससे पहले जिसने भी हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो आप पहले देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। सो फर्स्ट हम जानते हैं बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो फर्स्ट है यहाँ पे करंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि आप जो 1 पॉइंट लेते हैं वहाँ पर से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसको हम कहेंगे करंट। अब दूसरा यहाँ पर है करंट ऑलवेज फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की होती है। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, उसे आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं करंट मीटर और ए मीटर से। अब आते हैं वोल्टेज पर। वोल्टेज, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो डिफरेंट है पर यूनिट ऑफ चार्ज, इसे हम कहेंगे वोल्टेज। ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट और डिटेक्ट कर सकते हैं हम इसे वोल्ट मीटर से। अब वोल्टेज को आप कई नाम से भी जानते हैं, जैसे कि वोल्टेज को हम कहते हैं EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे वोल्टेज का अगर सीधा मीनिंग ले तो उसका मीनिंग होता है प्रेशर, यानी कि अप्लाइड प्रेशर या फिर फोर्स टू इलेक्ट्रॉन फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम मोशन देने के लिए वोल्टेज जो भी प्रेशर देते हैं उसे हम कहते हैं वोल्टेज। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बैटरी ली है जो कि फुल चार्ज है। सो यहाँ पे इसका EMF फुल है, वोल्टेज फुल है, इसलिए ये जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगी, यानी कि फोर्स देगी, प्रेशर देगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट पैदा करेंगे। बेसिकली करंट क्या है? फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होते हैं, फ्लो होते हैं, तो वो करंट पैदा करते हैं। सो ये हो गया हमारा करंट और ये बैटरी है वो हो गई हमारी वोल्टेज सोर्स। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है एक वाटर टैंक, यानी कि एक पानी की टंकी है। इसमें मैंने फुल पानी भर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसे यहाँ से कोई पाइप है उसे ज्वाइन की है। सो यहाँ पे वो टैप है यानी कि नल है वो ओपन है। सो यहाँ पे पानी का प्रेशर होगा, ये फुल वाटर से भरी हुई है ये टंकी। सो यहाँ पे प्रेशर होगा पानी का। सो जब मैं टैप यानी कि नल ओपन करूँगा तो ये पानी इस पाइप में से ऐसे फ्लो होगा। सो यहाँ पे हमारा वही है, यहाँ पे वाटर टैंक के बदले यहाँ पे हम लेते हैं वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे है वाटर सोर्स, और यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रिक फिजिक्स में आते हैं तो यहाँ पे होता है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे है वाटर सोर्स। अब प्रेशर, यहाँ पे पानी का प्रेशर है, यहाँ पे वोल्टेज का प्रेशर है। अब यहाँ पे जैसे पानी का प्रेशर है सो इससे ये पानी ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पे हम अगर कोई टैप है वो ओपन करें तो। इस तरह यहाँ पर भी अगर हम वो वोल्टेज बैटरी है, जो भी बैटरी है वो फुल चार्ज है, उसे कोई भी इलेक्ट्रिक वायर से ज्वाइन करें तो उसके प्रेशर के थ्रू हमें क्या मिलेगा? करंट फ्लो होगा, उस वायर में करंट फ्लो होगा। सो यहाँ पे जो वाटर टैंक है, अगर हमें उसका पानी कहीं दूर तक पहुँचाना है तो हम उसे मोटर के थ्रू पहुँचा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपको कहीं दूर तक पानी पहुँचाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मोटर का। सो मोटर यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ प्रेशर मशीन है। सो इसी तरह यहाँ पे वोल्टेज होता है वो वन टाइप ऑफ प्रेशर सोर्स होता है, जो कि यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन को प्रेशर मिलता है इसी वजह से वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है और वो करंट पैदा करता है। सो इस वजह से हमारी जो बैटरी है वो हो गई वोल्टेज सोर्स, या फिर हम उसे कह सकते हैं ईएमएफ सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव फोर्स सोर्स, पावर स्टेशन, यानी कि वहाँ जिससे वोल्टेज पैदा होता है उसे हम कहेंगे पावर स्टेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेशर सोर्स। सो यहाँ पे मैंने वन डायग्राम ले लिया है, यहाँ पर है पावर स्टेशन। अब हम जानेंगे कि वोल्टेज हमारे घर तक कैसे आता है, यानी कि करंट हमारे घर तक कैसे आता है। सो फर्स्ट यहाँ पे पैदा होता है पावर स्टेशन में ट्रांसफॉर्मर की मदद से, यहाँ पे पैदा होता है वोल्टेज जिसे हम कहेंगे वोल्टेज सोर्स, यानी कि पावर स्टेशन वन टाइप ऑफ होता है वोल्टेज का सोर्स जहाँ से वोल्टेज पैदा होता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स के मदद से वो ट्रांसमिशन होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े खंभे होते हैं बिजली के उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वही भी इलेक्ट्रिक वायर्स में, यानी कि जो छोटे खंभे होते हैं उसमें, और उस छोटे खंभे से वो आते हैं हमारे घर के जो बिजली के तार होते हैं उसमें, जिससे हम उस करंट का यूज़ कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर और मोबाइल ईटीसी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम करंट यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पावर स्टेशन में से वोल्टेज पैदा होगा, फिर वो ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और आखिर में हमारे घर तक आएगा। अब यहाँ पे जो पावर स्टेशन होता है उसमें थाउजेंड या लाखों में वोल्टेज पैदा होता है। सो उसमें से यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन में आते आते हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर का। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जिससे आप वोल्टेज की जो क्षमता है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारे घर तक आते आते वो हमें जितना चाहिए 220 या 440 या फिर 30-20 जितना भी करंट या वोल्टेज चाहिए उसमें वो कन्वर्ट कर देता है ट्रांसफॉर्मर। सो यहाँ पे फर्स्ट पैदा होता है वोल्टेज पावर स्टेशन में, और उस वोल्टेज के प्रेशर के थ्रू हमें मिलता है करंट, यानी कि फर्स्ट हुआ वोल्टेज और सेकंड हुआ करंट। अब बात करते हैं वोल्टेज और करंट में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है। सो हम बात कर देते हैं यहाँ पे हमें करंट कैसे लगता है। सो अगर हम कोई भी बिजली का कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है उसे अगर हम टच करें सो हमें करंट लगता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट लगना। यहाँ पे हमने पहले ही जान लिया है कि वोल्टेज वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको प्रेशर देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को प्रेशर मिलता है तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पार्ट या फिर डायरेक्शन में वो फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट पैदा होता है। सो इसलिए हमें करंट लगता है। सो यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज सोर्स हुआ और वो फुल चार्ज है या फिर थोड़ा सा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देने में सक्षम है, यानी क्या होगा, वोल्टेज प्रेशर देगा इलेक्ट्रॉन को और करंट फ्लो होगा कोई भी इलेक्ट्रिक वायर में से। अगर हम उस टाइम इलेक्ट्रिक वायर को टच कर देते हैं तो हमें झटका लगेगा, करंट लगेगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स है वो डिस्चार्ज है या फिर उसमें कोई वोल्टेज है ही नहीं, बचा ही नहीं, सो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसे इलेक्ट्रॉन को प्रेशर मिलता ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसी तरह कोई भी स्टेबल हो जाएंगे, कहीं पर भी स्टेबल हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसमें स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ेंगे नहीं, और वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो अगर हमें शॉक या फिर करंट लगेगा ही नहीं। यहाँ पे हमें करंट कैसे लगता है। सो अगर हमने इस इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया और यहाँ पर से करंट बह रहा है, सो यहाँ पे हमें करंट, अगर हमने यहाँ पर से टच किया है उसे हमारे हैंड से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, और यहाँ पे हम जानते हैं कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, और अगर हम यहाँ पे सरफेस से टच हुए तो इस तरह वो अंडरग्राउंड होने के लिए चले जाएंगे और हमें हमारे मीडियम से जाएंगे, इसलिए हमें करंट लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो होता है हमारे मीडियम से, यानी कि हमारे बॉडी की मीडियम से यहाँ पे ग्राउंड सरफेस में, यानी कि ज़मीन में। सो यहाँ पे अगर हमने कोई भी रबर की चीज़ या फिर शूज़ पहने हैं हमारे पैर में, सो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रबर में से करंट फ्लो हो नहीं सकता, इसलिए हम शॉर्ट या फिर करंट से बच जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे करंट लगने की जो संभावना है उसमें अगर हमारा कोई भी पार्ट, अगर ऐसे कोई भी
मटेरियल से अगर जॉइंट है जहाँ से करंट फ्लो हो सकता है सो हमें करंट लगेगा। और अगर ऐसा कोई भी इलास्टिक बॉडी है यानी कि इलास्टिक शूज़ रबर के जो होते हैं वो अगर हमने वो पैर रखे या फिर हैंड ग्लव्स सो हमें करंट नहीं लगेगा। अब आते हैं पावर। सो पावर को हम कहते हैं वॉट, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर इंटू वोल्ट। ये है वोल्ट, ये है वॉट। So in physics, an electric power measure of the rate of electrical energy transfer by an electrical circuit per unit time। यानी कि पावर हुआ रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जो कि पर यूनिट टाइम यानी कि जो कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी पास होती है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से, उसका जो रेट हुआ उसे हम पावर कहेंगे। और पावर को डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं P इज इक्वल टू ई बाई टी। P इज इक्वल टू ई बाई टी यानी कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे टाइम है पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड का, और यहाँ पे है E यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, और उसका जो यूनिट है उसे हम कहेंगे वॉट अथवा जूल पर सेकेंड। हम यहाँ पे पावर का 1 एग्जाम्पल लें तो अगर आपका कोई भी बल्ब है उसमें से अगर हम चाहे अगर 20 वोल्ट फ्लो होता है वोल्टेज और उसमें है करंट एम्पियर 1 एम्पियर, तो उसका जो पावर हो गया वो होगा 20 वाट, यानी कि जो बल्ब है उसका पावर हो जाएगा 20 वाट। तो ये था हमारा आज का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स पर का वीडियो। और आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो का तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपको 10वीं की क्लास लेने वाला हूँ। सो अगर आपको भी करने हैं 99 प्लस यानी कि आपको 90 PR से अप जाना है तो आप डेली मेरे क्लास अटेंड करें और डेली मेरे वीडियोज़ को देखें। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप 99 अप जाएंगे और मैं आपको पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट ही 10वीं का सिखाऊंगा। सो अगर आप 10वीं में हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए साइंस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर ही वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको साइंस के सभी टॉपिक या यूनिट सिखाऊंगा। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने डेली मेरे वीडियोस देख लिए साइंस सब्जेक्ट के तो आपको साइंस में 90 PR मार्क तो आ ही जाएंगे। सो आप डेली मेरे वीडियोस देखिएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है 10वीं में तो उसे कह दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि 10वीं के आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके और आप 10वीं बोर्ड में टॉप कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 10वीं बोर्ड में थे 99 PR और पर्टिकुलरली साइंस में मेरे थे 93 मार्क्स। तो आपको भी टॉप करना है तो मेरे वीडियोस देखिए और मैं जैसा आपको कहूँ वैसा करिए तो आपका 90 अप स्कोर हो जाएगा। सो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियोस देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।